हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमें पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करना है। दिस इज आई इक्वल्स टू, इसको हम लेट कर लेते हैं, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx एंड 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। हम इस पार्ट को यहाँ से इस पार्ट को एज्यूम करके साइड में कर लेंगे और इसके एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के सबसे पहले हम लोग फैक्टर करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के फैक्टर करने के लिए हम लोग यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करते हैं। इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में हमें क्या करना होता है, ये जो 3 लिखा हुआ है, इस 3 को हम इस तरीके से फैक्टराइज करते हैं कि ये जो कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म की अगर हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर तो 2 आना चाहिए और एडिशन करने पर 3 आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। नाउ 2 फैक्टर 2 into 1 इक्वल्स टू 2 एंड 2 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे 2 + 1 2 बन जा 2 एंड 2 + 1 3। तो इस 3 के प्लेस पर हम राइट करने जा रहे हैं 2 + 1। तो ये 2 + 1 हमने राइट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 + 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2। नाउ एक्स कॉमन, दैट इज एक्स प्लस 2, यहाँ से 1 कॉमन, एक्स प्लस 2 ये आ गया और एक्स प्लस 1, इसके ये फैक्टर्स हो गए। अब इन फैक्टर्स को हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे यहाँ पर। ये 2x अपॉन एक्स प्लस 2 इसके प्लेस पर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बाय द पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन एक्स प्लस 2 एंड b अपॉन एक्स प्लस 1। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू एक्स प्लस 1 b इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 से ये एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 कैंसिल, देन 2x इक्वल्स टू a एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2। अब हमको यहाँ पर क्या करना है कि इसको a और b की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो हम एक बार x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे एंड अगेन x इक्वल्स टू -2 पुट करेंगे। तो हमने यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 पुट किया, x इक्वल्स टू -1 पुट किया, लेट x इक्वल्स टू -1, तो 2 इंटू -1 यहाँ पर रखेंगे -1, ये टर्म 0 हो जाएगा, b इंटू 1 -1 प्लस 2 तो 1 हो जाएगा, और b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये -2। अगेन हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू -2 यहाँ पर। जब -2 पुट करेंगे तो ये हमें देगा 2 2 या -4 इक्वल्स टू, यहाँ पर पुट करेंगे -2 तो ये आ जाएगा -2 + 1 -1 आ जाएगा, ये माइनस का है, एंड b वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया a इक्वल्स टू 4, ये वैल्यू कितनी हो गई हमारी, a इक्वल्स टू 4। अब हमारे पास a और b की वैल्यूज आ गई हैं। अब हम यहाँ पर ये a और b की वैल्यूज को इसमें पुट करके, और ये वाली वैल्यू जो है इस टर्म के इक्वल आ जाएगी, तो हम डायरेक्टली इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। ओके, इसको क्वेश्चन को छोड़ा था, वहीं से इसको अब a की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई थी, a इक्वल्स टू, हमने जो फाइंड आउट किया था a की वैल्यू को, वो a इक्वल्स टू था a इक्वल्स टू -4, a इक्वल्स टू 4 एंड b इक्वल्स टू -2, ये हमने निकाला था यहाँ पर अभी। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। नाउ i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, द वैल्यू ऑफ a इज 4 अपॉन एक्स प्लस 2 dx माइनस का 2 माइनस विद 2 अपॉन एक्स प्लस 1 ऑफ dx। नाउ 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx माइनस 2 ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx इक्वल्स टू 4। दिस इज log एक्स प्लस 2 माइनस 2 ऑफ log x plus 1 plus c. This is your final answer. Thank you.